पास्ट में भी हुई है। हमारे पास सारा चीज़ जो प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरत है। आप अगर किसी को प्लान शो करना जा रहा है तो आपका प्लान बुक होना चाहिए, या आपके पास ये होना चाहिए पेपर पेन, या फिर लैपटॉप होना चाहिए। क्लासरूम में तो कंप्यूटर और आपका जो कुछ भी और क्लासरूम में जो लगा हुआ वो सारा चीज़ होना चाहिए। आपके पास अपना स्टेटमेंट्स होना चाहिए, आपके पास आने जाने के लिए गाड़ी होना चाहिए। यह सब कुछ टूल्स का अंदर आपका किताबें पढ़ने का किताब होना चाहिए, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो रहा, आपका बाकी जो कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा होना चाहिए। ये सब कुछ टूल्स में आता है, और टूल्स का नॉलेज भी एक टूल्स में आता है। आपको प्लान, प्रेजेंटेशन, फॉलो थ्रू ये सब कुछ खुद आना चाहिए। कई समय ऐसे होता है प्रोस्पेक्ट सामने रेडी है सुनने के लिए और हमें बताना नहीं आता है, हम अपना अपलाइन का चक्कर में है, वो नहीं आया जिसका वजह से मेरा प्लान नहीं हो रहा है। ये कभी नहीं होना चाहिए। आप सब कुछ इंडिपेंडेंटली सीखने की कोशिश करो, जो आदमी जल्दी सफल होना चाहता है। तो बाकी अपलाइन मदद कर रहा तो ठीक है, मदद कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन अपलाइन नहीं होने से भी आप अपलाइन का ऑप्शंस में भी आपको काम होना चाहिए। तो आप ये चीज़ सब कुछ अपना पास रखो, खाली अपना दूसरे का यूज़ करके कभी भी दूसरे कंधा पकड़े के आगे जीतने के बारे में मत सोचो। उसके बाद वर्क कंटिन्यूसली विथ पेशेंस। आप अपना सहन शक्ति के साथ लगातार काम करते जाओ, लगातार काम करो, रिजल्ट मत देखो। रिजल्ट जब आने का लायक आप बन जाएगा तो रिजल्ट अपना आप आएगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। रिजल्ट नहीं आने का मतलब ये नहीं कि आप कभी रिजल्ट आएगा नहीं और सफल नहीं हो सकता, नहीं, ये मतलब नहीं है। रिजल्ट नहीं आने का मतलब है आपको और काबिलियत को बढ़ाना चाहिए, आपका मोटिवेशन स्किल बढ़ाना चाहिए, आपको एनालिसिस पावर अभी आया नहीं है, आपको नेगोशिएशन स्किल अभी आया नहीं, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी ठीक नहीं हुआ, आपका आई कॉन्टैक्ट ठीक नहीं है, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, जिसका वजह से आपको ये सारा चीज़ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप कंटिन्यूस काम करते जाओ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपने कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ दिया तो अभी आपको दोबारा उस काम को करने के लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना पहले किया था। एक बार उड़ के फ्लाई किया हुआ फ्लाइट नीचे उतरने के बाद उतना ही उसको ताकत लगता है जितना पहले बार उड़ने के लिए उसको ताकत लगा था। इस सिस्टम के बारे में अगर बताया जाए, एक बार आप अगर नीचे चला गया, जमीन में टच हो गया, आपका काम आपने रोक दिया, दोबारा आपको उस काम को करने के लिए पहले से भी ज़्यादा मेहनत लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा इंसान का दिमाग एक बार किसी चीज़ को समझ गया तो उसको दोबारा समझना नहीं चाहता है, क्योंकि मुझे प्लान ऑलरेडी पता है, फॉलो अप ऑलरेडी पता है, उसका एक एक न्यूज़ निकालना आपको आएगा ही नहीं। बहुत सारे पुराना लोगों को मैंने देखा, दोबारा वो कोशिश करते वक्त वो पहले जैसे कुछ भी नहीं हो पाता उससे। वो खुद बोलता है, सर पहले जैसे वो जोश, वो टेक्निक्स मुझे नहीं आ रहा है, पहले जैसे मैं प्लान शो करने से एंट्री नहीं हो रहा है। कारण क्या है? यही कारण है, आपका पहले बार का जो उड़ान है वो उड़ान को जारी रखो। आप अपने आप को डिले मत छोड़ दिया तो आप अपने आप को इतना बड़ा गड्ढे में डालेगा, उधर से उड़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए कंटिन्यूस काम करते जाओ, आपको आएगा, जरूर आएगा, ये रिजल्ट पक्का आएगा। आज डीसर का टॉप में जो संजय दीवान सर है, उसने कितना प्लान शो किया था, 1.5 साल तक तो उनको कोई एंट्री नहीं था, फिर भी उन्होंने काम छोड़ा नहीं। जब आना शुरू हुआ तो बहुत बड़ा लोग आना शुरू हो गया। कारण क्या है? उनका जो कमजोर पॉइंट था वो जब क्लियर होना शुरू हुआ तो उस तरह के लोगों के पास वो जाना शुरू हो गया जो समझदार लोग हैं, और जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ज्वाइन होना शुरू हो गया। तो देखो आज कहाँ पर हो। इसलिए पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाओ, कंटिन्यूस काम करो। ये 8 स्टेप्स मैं पहले हम लोग बता चुका था ऑलरेडी। आपको सबसे पहले डीयूसीट में आने के बाद सबसे पहले एक अच्छा एसोसिएट बनना है, उसके लिए आपको पैसा लगता है। आप एंट्री डालने के बाद इसका अंदर से आप एक अच्छा डाउनलाइन बनना है। एक आदमी के पास आप अपने आप को सबमिट कर रहा है ताकि वो आपको सारा चीज़ सिखा दे। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा स्टूडेंट भी थे कभी न कभी। एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। इसलिए पहले हमको एक अच्छा फ्रंट लाइन बनना है, उसके बाद एक अच्छा लर्नर बनना है। अगर हमारे पास अगर 50 लोगों की टीम है, हम उसमें सबसे अच्छा लर्निंग वाला होना चाहिए। अपलाइन बताया वो सब चीज़ को नोट करने वाला होना चाहिए। अपलाइन बताया वो हर काम को करने वाला होना चाहिए। कोई भी मीटिंग सेमिनार मिस नहीं करने वाला होना चाहिए। जो राइट पर्सन के बारे में जो थोड़ा देर पहले बात हो रहा था ना, वर्क विद राइट पर्सन को कैसे पहचान पाएगा? जो आपका हर एक बात को मानने वाला,
सभी मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड करने वाला, किताब पढ़ने वाला और ऑडियो वीडियो सुनने वाला और हर दिन हमारा बताया हुआ तरीके से प्लान शो करने वाला। उसका टारगेट उसने बता दिया, मुझे 3 महीने के अंदर मुझे लैपटॉप खरीदना है, 50,000 रुपये चाहिए, 30,000 रुपये चाहिए 3 महीने में, तो 3 महीने में उसको 50 का टीम डेवलप करना है। उसके लिए उसको एक दिन कितना प्लान शो करना है हमने उसको बता दिया। वो प्लान अगर शो नहीं कर रहा है इसका मतलब ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। आपने 15-20 दिन उसको कॉल किया, उसके बाद आपने अपना दूसरा नया लोगों को कॉल करने में टाइम बिता रहा है, वो बंदे से कॉल नहीं आ रहा, इसका मतलब ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। वो सही होने से वो आपको कॉल करके आना था, सर आपका कॉल नहीं है, मैं इंतजार कर रहा था कल रात को, ऐसे करके बोलने वाला आदमी आपका आवाज़ का बिना वो रह नहीं सकता, आपका मोटिवेशन के बिना, आपका फीडबैक दिए बिना रह नहीं पाता। ऐसे टाइप का लोग जो सही, वो थोड़ा समय लगाने के बाद भी वो पक्का आप उसको जिता पाएंगे। ऐसे एक लीडर बनना है, अच्छी तरह सीखने का, उसके बाद एक अच्छा वर्कर भी बनना है। अभी सब कुछ सीख लिया, उसके बाद खाली बैठा है तो कोई फायदा नहीं, उस काम को करना भी चाहिए। एक डॉक्टर अच्छी तरह सीखने के बाद अगर इलाज नहीं कर रहा तो उसका डॉक्टरी का क्या फायदा। बोला जाता है कि आपका नॉलेज इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं है जब वो नॉलेज का किसी का भी कोई फायदा नहीं हो। आप कितना भी नॉलेज गेन करके रखो, क्या फायदा जब उसका कोई फायदा नहीं दुनिया को। तो एक अच्छा वर्कर भी बनना है, तभी आप एक्सपीरियंस होल्डर बनेंगे, तब आप अच्छा अपलाइन बनेगा। क्योंकि जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपका नीचे वाले लोगों का नीचे ही तो काम हो रहा है, उनके लिए तो काम हो रहा है, उनके लिए से काम हो रहा है, तो ऑटोमेटिक आप एक अच्छा अपलाइन बनेगा। अपलाइन का मतलब ये नहीं कि किसी का आईडी के ऊपर आपका आईडी हो तो आप अपलाइन है, नो। अपलाइन का मतलब है जो फ्रंट लाइन के लिए काम करने में मदद कर रहा है, उसका ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है, उसको बोलते हैं अपलाइन। आप किसी का ऊपर आईडी है तो आप सिर्फ एक रेफरर है, खाली आप उसको लाने के लिए सिस्टम में आया। अगर उसको हेल्प नहीं कर रहा तो यू आर नॉट द अपलाइन, यू आर सिर्फ एक रेफरर है। आप अपलाइन के बाद एक लीडर बनेगा जब आप टीम को लीड करना शुरू करेगा, आपको टीम को आगे बढ़ाना शुरू करेगा। लीड करने का मतलब है हर चीज में फर्स्ट आप हो, पहले प्लान आप शो कर रहे हैं, पहले प्लान आप हो, पहले फॉलो अप करने का काबिलियत आपका अंदर आया, आपको पहले सिखाने का, फॉलो थ्रू लगाने का आपका पास काबिलियत पहले आया, उसके बाद लोगों को सिखाने का, होम मीटिंग करने का, आपको सेमिनार कंडक्ट करने का, हर चीज में पहले आप हो तो यू आर ए लीडर। लीडर का मतलब वो है लीड करना, पहले जो आदमी है उसको लीडर कहा जाता है। उसके बाद आपको देख करके लोग बोलेगा मुझे भी इसका जैसे बन, तब आप एक आइडियल बन जाते हैं। आपको देख करके लोगों का अंदर मन में इच्छा पैदा हो जाए, यार इसका जैसे शहरत मुझे भी चाहिए, इसका जैसे वर्ड पावर मुझे भी सीखना है, इसका जैसे बॉडी लैंग्वेज मेरा भी होना चाहिए, इसका जैसे स्टेज क्वालिटी मेरा भी होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर ही मेरा इनकम है, जैसे उसका इनकम है उसी तरह मेरा भी इनकम बढ़ना है, तो मुझे भी इसका जैसे बनना है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सर में हो, ये कोई क्रॉस लाइन में भी आदमी हो सकता है, ये आइडियल बोल के। लेकिन आप अगर एक अच्छा आइडियल बनना है तो आप अपना टीम के लिए सारा चीज करना पड़ेगा, तब जाके आपको दूसरा टीम वाला भी आपका जैसे बनने का कोशिश करेगा। उसके बाद एक मेंटर, जिसको भी जो भी हेल्प चाहिए, जो भी सीखना है, जो कुछ भी है वो सब कुछ मिलने वाला आदमी है मेंटर। किसी भी तरह का समस्या हो, किसी भी तरह का सवाल हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो, ये सब कुछ सोल्व करने का, सब कुछ मैनेज करने का एक सबसे अच्छा इंसान बनना है, तब जाके आपको ड्यूसेट के अंदर सफलता मिलेगा। ओके, आज बहुत देर हो गया, आज बहुत देर हो गया, इतना देर आप लोगों ने मुझे सुना, सहना, बैठा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम। उम्मीद है सभी को जो है बहुत ही खुश है। अभी सब सो गया लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सर, कोई नहीं वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा। ओके, इसको अच्छा लगा तो अभी इसको सीखना भी है, और कभी ना कभी एक दिन आप लोग यहाँ पर एक एक करके इसको बताना भी है, प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। उसके लिए रेडी करना, मान लो खाली सुनकर का रखना नहीं, भूल जाएगा फिर, है ना। हमारे पास जब गेस्ट नहीं होगा, नॉर्मल दिनों में गेस्ट नहीं होगा, तो इसको प्रैक्टिस करना है एक एक आदमी करके। ओके ओके, फिर अभी कुछ भी पूछना है तो बताओ, कोई भी पॉइंट को डिस्कस करना है तो बताओ।